तो चलिए एक कड़वे सच से शुरू करते हैं। हमारी जो WebRTC एप्लीकेशन है, जिसे हम समझते हैं कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है, हो सकता है वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ब्राउज़र में जो वो हरा ताला दिखता है ना, वो असल में एक धोखा है और आज हम इसी धोखे से पर्दा उठाने वाले हैं। असल में ज़्यादातर WebRTC कॉल्स की यही सच्चाई है। जो हमारा सर्वर होता है, मतलब सेलेक्टिव फॉरवर्डिंग यूनिट या जिसे हम SFU कहते हैं, वो एन्क्रिप्शन को बीच में ही ख़त्म कर देता है। और इसका मतलब सीधा सा है, आपका सर्वर आपकी हर बातचीत को सुन भी सकता है और देख भी सकता है। और सुनिए, इसे कोई बग या गलती मत समझिएगा। ये है मैन इन द मिडल बाय डिजाइन। मतलब ये जानबूझकर लिया गया एक आर्किटेक्चरल फैसला है जिसके सिक्योरिटी पर बहुत गहरे असर पड़ते हैं। देखिए, ये जो पूरी बातचीत है, ये उन प्रोडक्शन इंजीनियर्स के लिए है जो सिर्फ ऊपर की जानकारी नहीं चाहते, बल्कि सिस्टम के अंदर की सच्चाई को समझना चाहते हैं, ताकि वो मजबूत प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम बना सकें। हमारा एक छोटा सा गोल है, 28 फरवरी 2026 तक हम 50 सीरियस सब्सक्राइबर्स का एक छोटा लेकिन मजबूत ग्रुप बनाना चाहते हैं। और अगर हम ये कर पाए तो हम जो असली बिल्डर्स हैं उनके लिए एक एक्सक्लूसिव लाइव इंट्रो सेशन रखेंगे। तो अगर ये बातें काम की लग रही हैं तो इसे अपने बैकएंड और WebRTC इंजीनियर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए अब इस एन्क्रिप्शन के भ्रम की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि हॉप बाय हॉप और असली वाले एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में ये जमीन आसमान का फर्क आखिर है क्यों। तो असली कहानी ये है, बाईं तरफ देखिए, ये है स्टैंडर्ड WebRTC, मतलब हॉप बाय हॉप एन्क्रिप्शन। इसमें होता क्या है, आपके डिवाइस से सर्वर तक और फिर सर्वर से दूसरे यूजर के डिवाइस तक हर हॉप पर डेटा अलग से एन्क्रिप्ट होता है। इसका सीधा मतलब है कि बीच में जो सर्वर है वो सब कुछ देख सकता है। और अब दाईं तरफ देखिए, ये है असली जीरो ट्रस्ट मॉडल, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। यहां डेटा भेजने वाले के डिवाइस पर ही एन्क्रिप्ट हो जाता है और सिर्फ पाने वाले के डिवाइस पर ही खुलता है। सर्वर के लिए तो ये बस एक एन्क्रिप्टेड डेटा का टुकड़ा है जिसे वो पढ़ ही नहीं सकता। तो सवाल उठता है, भाई ऐसा होता ही क्यों है? देखिए, WebRTC में DTLS और SRTP से एन्क्रिप्शन करना तो जरूरी है, लेकिन जब मल्टी पार्टी कॉल्स होती हैं तो SFU सर्वर इन कनेक्शंस को बीच में ही टर्मिनेट कर देता है। वो मीडिया को डिक्रिप्ट करता है। क्यों? ताकि राउटिंग और ऑप्टिमाइजेशन कर सके। और यही चीज एक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट मॉडल बना देती है। मतलब आपको अपने सर्वर पर आंख बंद करके भरोसा करना ही होगा। ये जीरो ट्रस्ट मॉडल का एकदम उल्टा है। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब है पाइपलाइन का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना। और यहीं पर एंट्री होते हैं इंसर्टेबल स्ट्रीम्स की। तो ये इंसर्टेबल स्ट्रीम्स है क्या चीज़? ये एक बहुत ही पावरफुल ब्राउज़र API है। ये डेवलपर्स को ताकत देता है कि वो अपना खुद का एन्क्रिप्शन लॉजिक सीधा WebRTC की मीडिया पाइपलाइन में डाल सकें। और ये काम कब करता है? एन्कोडिंग के ठीक बाद और पैकेट बनने से ठीक पहले। इससे होता यह है कि हम पूरे के पूरे एन्कोडेड फ्रेम को ही सिक्योर कर लेते हैं। तो इस नए तरीके से मीडिया का फ्लो कैसा दिखता है? चलिए देखते हैं। स्टेप 1, ब्राउज़र ने फ्रेम को एनकोड किया जैसे वो हमेशा करता है। स्टेप 2, और अब आता है असली खेल। एनकोड हुए फ्रेम को एक बैकग्राउंड वेब वर्कर के पास भेजा जाता है। इससे UI पर कोई लोड नहीं पड़ता। स्टेप 3, वो वर्कर उस फ्रेम पर AES GCM जैसी मजबूत एन्क्रिप्शन लगा देता है। और स्टेप 4, अब ये जो पूरी तरह एन्क्रिप्टेड फ्रेम है, इसे वापस ब्राउज़र को दिया जाता है ताकि वो इसे नेटवर्क पर भेज दें। बस हो गया काम। अब सर्वर इसे देख ही नहीं सकता। लेकिन रुकिए, सिर्फ डेटा को एन्क्रिप्ट कर देना ही काफ़ी नहीं है। जो एन्क्रिप्शन की कीज़ हैं, उन्हें भी तो सुरक्षित तरीके से एक्सचेंज करना होगा। और यहीं पर काम आते हैं जीरो नॉलेज की एक्सचेंज और S-फ्रेम जैसे प्रोटोकॉल, जो इस पूरी सुरक्षा को सच में अभेद्य बना देते हैं। S-फ्रेम मतलब सिक्योर फ्रेम। ये एक बहुत हल्का और तेज़ प्रोटोकॉल है जिसे खास तौर पे रियल टाइम मीडिया फ्रेम्स को एंड टू एंड एन्क्रिप्ट करने के लिए बनाया गया है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, इसे SFUs को दिमाग में रखकर ही बनाया गया है ताकि SFU इन एन्क्रिप्टेड फ्रेम्स को बिना खोले, बिना डिक्रिप्ट किए आराम से आगे भेज सके। तो ये जो जीरो नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कुछ बहुत ही जरूरी सिद्धांतों पर काम करता है। पहला है आउट ऑफ बैंड की एक्सचेंज, मतलब एन्क्रिप्शन कीज को मीडिया से अलग एक सिग्नलिंग चैनल से भेजा जाता है। सर्वर का काम बस एक डाकिया जैसा है जो सिर्फ पब्लिक कीज को आगे पास कर देता है। दूसरा है शेयर्ड सीक्रेट,
दोनों डिवाइसेस मिलकर एक ऐसी सीक्रेट की बनाते हैं जिसे सर्वर कभी देख ही नहीं पाता। और सबसे जरूरी, की रैचेटिंग और फॉरवर्ड सीक्रेसी। इसका मतलब यह है कि कीज लगातार अपने आप बदलती रहती हैं। अगर कोई एक की लीक हो भी जाए तो हैकर उससे न तो पुरानी बातें डिक्रिप्ट कर सकता है और न ही आने वाली। चलिए अब बात करते हैं कड़वी सच्चाई की, क्योंकि इस जबरदस्त प्राइवेसी की एक कीमत चुकानी पड़ती है। असली सिक्योरिटी के लिए कुछ बड़े आर्किटेक्चरल बलिदान देने ही पड़ते हैं। तो सोचिए, आपने अपनी ऐप में असली एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन चालू कर दिया, तो अब क्या होगा? देखिए कौन कौन से फीचर्स एक एक करके टूटने लगते हैं। सर्वर साइड रिकॉर्डिंग खत्म। जब सर्वर मीडिया देख ही नहीं सकता तो रिकॉर्ड क्या करेगा? ट्रांसकोडिंग और सिप ब्रिजिंग भूल जाइए, नामुमकिन है। आपकी सर्वर साइड प्रोसेसिंग की सारी क्षमताएं एक झटके में खत्म हो जाती हैं। ये टेबल देखिए, इससे सारी कहानी साफ हो जाती है। E2E के साथ सर्वर रिकॉर्डिंग, मीडिया ट्रांसकोडिंग या PSTN गेटवे, ये सब लगभग नामुमकिन हो जाता है। और तो और, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे ढूंढना भी मुश्किल है, क्योंकि सर्वर के लिए तो मीडिया एक ब्लैक बॉक्स बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ जो भरोसे वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें ये सारे फीचर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी की कीमत पर। तो इस नए ट्रस्ट मॉडल से हम इंजीनियर्स क्या सीखते हैं? चलिए, जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट से दोहरा लेते हैं। तो याद रखिए, वो हरे ताले का मतलब हमेशा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन नहीं होता। आपका SFU डिफ़ॉल्ट रूप से एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ डिक्रिप्ट होता है। इंसर्टेबल स्ट्रीम्स आपको मीडिया पाइपलाइन का कंट्रोल वापस दिलाती हैं। SFRAME और की रोटेशन आपको मजबूत फॉरवर्ड सीक्रेट सिक्योरिटी देते हैं। और सबसे जरूरी बात, असली E2E सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये एक आर्किटेक्चरल फैसला है जिसके लिए आपको दूसरे फीचर्स की कुर्बानी देनी पड़ती है। और आखिर में बस ये एक बात गांठ बांध लीजिए, सिक्योरिटी कोई फीचर नहीं है, ये एक आर्किटेक्चरल बलिदान है। ये है ललित ऑफिशियल। यहां हम बात करते हैं सिर्फ प्रोडक्शन ग्रेड इंजीनियरिंग की, गहरी और प्रैक्टिकल। अगर इस पूरी बातचीत में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें, ललित ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और इसे उन सीरियस डेवलपर्स के साथ शेयर करें जो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि इंजीनियरिंग को गहराई से समझना चाहते हैं। और हमारे पहले 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के इस मिशन में हमारी मदद करें। जुड़ने के लिए धन्यवाद।